दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुला। इसी दौरान दरवाजा पटकने की आवाज से बड़ी बेटी जाग गई और छोटी बहन फिर से नींद में अपने कमरे में चली गई। उसने अभी अभी छोटी बहन को उसके बिस्तर तक पहुंचाया था, लेकिन उसके पीछे फिर से धमाके की आवाज आई। जैसे ही वो अलमारी देखने वाला था, छोटी बहन अचानक उठ बैठी। उसने अलमारी खोली और अंदर कुछ नहीं था, लेकिन उसके पीछे छोटी बहन डर के मारे हाँफ रही थी। उसने छोटी बहन की निगाहों का पीछा किया और देखा कि एक भयानक बूढ़ी चुड़ैल अचानक उसकी ओर दौड़ी आ रही है। पिता, जो अभी अभी काम से छुट्टी लेकर आया था, रोने और चीखने की आवाज सुनकर अपनी पत्नी को तहखाने से बाहर निकालने के लिए घर में दौड़ा। वो तुरंत ऊपर की ओर दौड़ा ताकि बड़ी बेटी को रोका जा सके, जो जमीन पर पागल हो रही थी। पिता को एहसास हुआ कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। अगले दिन उन्होंने चर्च द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र भूत प्रेत भगाने वाले जोड़े को बुलाया। भूत प्रेत भगाने वाली महिला ने दरवाजे में घुसते ही देखा कि उनके पीछे बुरी आत्माएं भटक रही हैं। घर दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा था। हीटिंग को पूरी तरह से चालू करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार को आराम और गर्मी महसूस करने के लिए लिविंग रूम में रहना पड़ा। हर रात एक दुर्गंध आती थी, साथ में धमाके की आवाजें भी आती थीं, जो भोर तक जारी रहती थी। जैसे ही सुश्री कोमोशी तहखाने में दाखिल हुई, उन्हें लगा कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है। रिकॉर्डिंग करते हुए सुश्री कोमोशी अपनी सबसे छोटी बेटी से अपने नए दोस्त लुओ ली के बारे में बात कर रही थी। म्यूजिक बॉक्स घुमाने के बाद आईने में लड़के की आकृति दिखाई दी। जब वे घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें लगा कि यहाँ पहले भी कोई त्रासदी घट चुकी है।